जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म A1 क्लासेस में। और आपके लिए एक नई भर्ती की सौगात लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी में काम करने का, तो अग्निवीर के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है इंडियन नेवी के लिए। तो आइए जानते हैं क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, फीस कितनी पड़ने वाली, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, यानी सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फीस की लास्ट डेट क्या है, यानी हर एक सवाल का जवाब आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से आपको मिलने वाला है। फिलहाल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल में मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके लिए क्या शर्तें रखी गई है, पात्रता शर्तें क्या है, तो अगर हम बता दें आपको, तो अग्निवीर में SSR पद के लिए जो फर्स्ट बैच यानी 2027 और फरवरी 2027 बैच के लिए, अब इसमें देखिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। यानी जो भी उम्मीदवार है वो विवाहित नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं, हम लोगों को वो पढ़ना है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इंटर में, वो गणित और भौतिकी होना चाहिए। यानी 10+2 यानी 12th पास आपको, 12th पास आउट आपको होना चाहिए। या फिर अगर आप 12th पास आउट नहीं है, फिर भी केंद्रीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से आपने इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमोबाइल से, CS से, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी से, सूचना प्रौद्योगिकी से, तो कुल 50% अंकों के 3 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने उत्तीर्ण किया हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो तीसरी क्वालिफिकेशन आपको है यहाँ पर कि या तो आपने केंद्रीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, यानी ITI आपने कर रखी हो। ठीक है, वो कह रहा है। ठीक है, 2025-26 की कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा बैठने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे प्रक्रिया के बाद के चरणों द्वारा मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी स्वीकार्य नहीं है। भर्ती के पात्र होने के लिए संबंधित कुल मिलाकर साथ ही व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने चाहिए। ना आप अगर 12th में है और आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम दे लेंगे और फिर जब आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपको बुलाया जाएगा, तो आपको वो ओरिजिनल मार्कशीट आपको दिखानी पड़ेगी, इंटरनेट कॉपी वहां पर अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या क्या तिथियां रहने वाली हैं, कब से कब तक आप फॉर्म, तो इसके लिए एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट बैच के लिए उम्मीदवार का जो जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए। ये दोनों तिथियों के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट है। सेकेंड बैच जो है इनका, उम्मीदवार का जो जन्म है इसमें 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच आपकी जो डेट ऑफ बर्थ DOB है वो होनी चाहिए। ठीक है, और कह रहा है ध्यान दें, 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच पैदा हुए उम्मीदवार INET यानी दोस्तों इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के लिए पात्र होंगे, उसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वैवाहिक स्थिति की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया जो वैवाहिक स्थिति है वो अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। इसके लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं और क्या क्या, यानी अगर बात करें सेवा की अवधि, ठीक है, तो वही आपको 4 साल की नियुक्ति है, इसमें से आपको पता ही है। उसके बाद 4 साल, ठीक है, अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, आप सभी को पता है। अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। ठीक है, इसके लिए अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश मिलेगा, यानी पूरे साल भर में आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी। अगर फिर एडिशनल आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो वो वहां पे जो अधिकारी होंगे उनसे परमिट लेने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, इसमें वेतन क्या मिलने वाला है आपको, ठीक है, तो वार्षिक वेतन के साथ 30,000 रुपए प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवा निधि की बात करें तो सेवावधि पूरे होने पर अग्निवीर को 1 टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा सम्मान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे बताया गया है। यानी अगर आप अग्निवीर में जाते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा आप रख सकते हैं, इसका भी डेटा आपको पूरा दिया गया है। आइए वो भी देखते हैं, आप कितने % आपको कैसे कैसे पैसा मिलेगा। ठीक है, सारा आपके पास है कि आपको
कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर बात करें साल की बात करें, पहले वर्ष आपकी जो सैलरी है 30,000 है, इसमें आपको 21,000 इन हैंड मिलेगी। ठीक है, 9,000 रुपीज आपको अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपको योगदान देना, यानी आपकी जितनी भी पेमेंट है 30,000, ठीक है, 30,000 का 30% आपका पैसा कट जाएगा। उसके बाद जो पैसा आपका बचेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सरकार भी इसी फंड में आपको 9,000 रुपए यानी 9 और 9 यानी 18,000 पर मंथ आपके अकाउंट में अलग से जमा होंगे। और जब लास्ट में आपका पूरा 4 साल बीत जाएगा उसके बाद आपको पैसा आपको मिलता है। ठीक है, कितना पैसा मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं। पहले साल सैलरी 30,000 है, दूसरे साल सैलरी 33,000 है, तीसरे साल आपकी 36,500 और चौथा वर्ष जब आपका होगा तो 40,000 रुपए आपको सैलरी मिलती है। इस तरह से टोटल आपने जितने भी कमाए, लेकिन यहाँ पर अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपने 5 लाख रुपए आपने जमा किए तो 5 ही लाख रुपए आपको सरकार देगी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दें, उसके बाद कह रहा है जो जीवन बीमा होता है, अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। अगर किसी भी अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख के जीवन बीमा के अलावा अग्निवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। यानी कहने का मतलब एक तरह से 48 लाख रुपए वो मिलेगा, 44 लाख रुपए अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 48 लाख रुपए वो और 44 लाख अगर ड्यूटी करते समय मृत्यु होती है तो। ठीक है, लेकिन अगर ड्यूटी करते समय विकलांगता अगर 100% है तो आपको 44 लाख, 75% है तो 25 लाख और 50% विकलांगता है तो आपको 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मृत्यु या विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं joinindiannavy.com पर। ठीक है, उसके बाद रेगुलर कैडर के रूप में आपका नामांकन कैसे होगा, तो जैसा कि अभी पता है विशिष्ट बैच के अतिरिक्त 25% तक को ही नौसैनिक रेगुलर के लिए रखा गया, यानी जितने भी कोई बाध्य नहीं होगा कि 4 साल के बाद उनको रखा ही जाए। उनके प्रदर्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने अभी कैसा कार्य किया है उसके हिसाब से 25% जो छात्रों को या जो भी वहां पर ट्रेनर है अग्निवीर है उनको वहां पर रखा जाएगा। ठीक है, नौसेना पेंशन विनिमय की बात करें तो अग्निवीर नौसेना पेंशन विनिमय समय समय पर मतलब जो अपना पेमेंट है घटा सकती है बढ़ा सकती है, वो सारी बातें इस पे की गई हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, अग्निवीर भूतपूर्व सैनिक के दर्जे के पात्र नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या मेजरमेंट रहने वाला है शारीरिक, वो देखते हैं। फिजिकल क्या क्या रहेगा, तो शारीरिक मापदंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसके लिए चयन के लिए शारीरिक दक्षता पीएफटी जो होता है फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो देखिए पुरुष के लिए यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना है। उठक बैठक आपको 20 करनी है, पुशअप आपको 15 करनी है और सीटअप आपको घुटने मोड़कर 15 करनी है। उसके अलावा महिला बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 8 मिनट में उनको ये दौड़ कंप्लीट करनी है। इनके लिए उठक बैठक 15 है, पुशअप 10 है और सीटअप करने की क्षमता 10 है। ठीक है, यानी आपको 10 करना है। ठीक है, उसके अलावा खेल, तैराकी और पाठ्येतर गतिविधि में प्रवीणता वांछनीय है, अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेपर का जो लेवल रहेगा, जो परीक्षा होगी वो किस तरह से होगी वो आपको पता होना चाहिए। तो ये लिखित परीक्षा है। चरण सेकंड की लिखित परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों को आयोजित किया जाएगा जो पीएफटी में उत्तीर्ण होंगे, यानी चरण सेकंड लिखित परीक्षा का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र 1, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होते हैं। प्रश्न जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है। 4 खंड होते हैं उसमें, यानी अंग्रेजी रहेगा, विज्ञान, गणित और जीए। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या हमको पता होना चाहिए और मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो परीक्षा का समय आपको पता है 1 घंटा होगा। ठीक है, सभी वर्गों में आपको पास होना अनिवार्य होगा। चरण सेकंड परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होता है। भर्ती चिकित्सा परीक्षा, यानी आपको जो बात करें भर्ती जो चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो कह रहा है वे उम्मीदवार जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाते हुए चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। नामित सैन्य अस्पतालों भारतीय नौसेना के द्वारा, जो भारतीय नौसेना के हॉस्पिटल हैं उस वहां पर आप या अन्य अस्पतालों द्वारा जारी चिकित्सा दक्षता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी इनके अलावा इनके जो हॉस्पिटल हैं उन्हीं का प्रमाण लिया जाएगा, अन्य हॉस्पिटल का प्रमाण नहीं माना जाएगा।
ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित करने पर आगे कोई समीक्षा अपील की अनुमति नहीं होगी। अगर वहां से आपको रिजेक्शन लेटर मिल गया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कब से क्या पूरा जो मेडिकल आया उसके बाद बात करते हैं। तो अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा जो आपकी होगी वो भारतीय नौसेना पोस्ट चिल्का में होगी, आयोजित की जाती है। भर्ती के लिए उम्मीदवार को अंतिम चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, चिकित्सा में उत्तीर्ण न होने पर उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसमें किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बात करें, हाँ ठीक है, दो चीजें और याद रखनी है आपको। अगर मेल फीमेल की बात करें, अगर उम्मीदवार में शारीरिक जांच के दौरान विपरीत लिंग के लक्षण पाए जाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए मेल हैं लेकिन उनके जो लक्षण हैं, उनकी जो हरकतें हैं वो फीमेल की तरह है, तो उनको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। हाँ, गर्भावस्था के लिए अगर रूल है कि अगर कोई महिला फॉर्म भर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, अगर वो गर्भवती है तो उसको नहीं लिया जाएगा, और अगर 4 साल के अंदर वो गर्भवती होती है तो उसको भी वहां से निकाल दिया जाएगा। यानी 4 साल तक अगर आप अनमैरिड हैं तो जब तक आप अग्निवीर में रहेंगे तब तक आप शादी नहीं कर सकते। गर्भावस्था में आपको होना नहीं है। ठीक है, ये चीजें सीधे सीधे साफ साफ बताई गई हैं कि उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय या 4 साल के कार्यकाल के समापन तक गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। यदि उम्मीदवार 4 साल के कार्यकाल के दौरान गर्भवती पाई जाती है तो बर्खास्ती या निष्कासन के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूनतम लंबाई जो है इसके मेल और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अलावा टैटू की बात करें तो स्थायी टैटू केवल कोहनी से अंदर की तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी तक अंदर की तरफ, और हथेली के पीछे। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है, आवेदक को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर शरीर में आपके टैटू है तो भाई सतर्क हो जाइए, फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको पहले ही आगाह कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा आई टेस्ट की बात करें तो आई टेस्ट में दृष्टि मानक की अगर हम बात करते हैं तो असंशोधित 6/12 अगर आई है, 6/12 है तो नहीं ली जाएगी। सही दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। सीपी पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए वही भारतीय नौसेना पोस्ट चिल्का उड़ीसा में प्रारंभ होगा। ठीक है, अगर अनुपयुक्त होने पर आपको निकाला भी जा सकता है। इनमें प्रशिक्षण और सर्विस दौरान किसी भी समय असंतोष प्रदर्शन कार्य करने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखिए इसमें बताई गई हैं। उसके बाद अगर बात करें, आवेदक केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा डाउनलोड करना, कोई कॉल लेटर सही एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यानी ऑनलाइन आपको मिलेगा। डॉक्यूमेंट आपको सही से भरने हैं। ठीक है, सत्यापित दस्तावेज, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र अगर है तो इनकी प्रतियां हर चरण में साथ लाने की जरूरत होगी। ठीक है, और इनको यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण, क्या कह रहा है देखिए, साफ से सुनिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल रहा है। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण भर्ती के किसी भी स्तर पर मूल दस्तावेजों से मेल नहीं खाते तो उम्मीदवार की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करते हैं फीस के लिए, सिलेबस के लिए क्या क्या रहेगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग बात करते हैं। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बता दें कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट 2026 स्टेज फर्स्ट के लिए जो एग्जाम, जो आपका फॉर्म के लिए आवेदन विंडो डेट है वो 14 मार्च से आपकी विंडो स्टार्ट है और 6 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सुधार विंडो यानी आप करेक्शन जो डेट है, ठीक है, करेक्शन डेट आपकी 10 से लेके 11 अप्रैल तक के बीच में रहेगी। 10 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट के लिए मई में आपका इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है, ठीक है, 26 मई को चरण परिणाम की घोषणा। आप देखिए 10 से ये हो सकता है तो एग्जाम डेट फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ रिजल्ट का इन्होंने बता दिया है। शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी करेंगे सितंबर 26 के लिए। अग्निवीर फर्स्ट बैच के लिए चरण सेकंड अक्टूबर 26 में होगा। अग्निवीर फर्स्ट 2000 चिल्का में प्रेरण के लिए दिसंबर में ये डेट आएगी, दिसंबर 2026 में। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी करना जो होगा फरवरी 2027 में जारी होंगे। सेकंड 2027 के लिए, चरण सेकंड के लिए मार्च 2027 में, और अग्निवीर सेकंड 2027 के लिए चिल्का में जो प्रेरण होगा मई 2027 में ये होगा। तो ये पूरा आपके पास डेटा है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, सारी चीजें आपको इसमेमें पता होनी चाहिए। और ये आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, आपका सीबीटी टेस्ट होगा ये। ठीक है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, माइनस मार्किंग 1/4 की रहती है, यानी 0.25 की इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा गलत उत्तर के लिए दंड जो मैंने आपको बताया ना 0.25,
ठीक है। इसके अलावा आपको पता हो जाए सीबीटी टेस्ट में आए के जो सेंटर का है विवेक पर होगा। भारतीय नौसेना किसी भी सब परिस्थिति में INET परीक्षा आयोजित न होने या सर्विस की आवश्यकता के अनुसार योग्यता परीक्षा 12वीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करने का अधिकार सुनिश्चित रखती है। यानी बाई चांस आपने फॉर्म भरा है, किसी कारणवश एग्जाम नहीं हो पाया है, तो मेरिट के आधार पर ये सिलेक्शन कर सकती हैं। इन्होंने साफ साफ अपने इस नोटिफिकेशन में कहा है परीक्षा शुल्क 550 रुपए, केवल 550 रुपए और 18% GST का भुगतान उम्मीदवार को चरण फर्स्ट INET आवेदन के दौरान ऑनलाइन मोड के माध्यम से नेट बैंकिंग का उपयोग करके या वीजा या मास्टर रुपए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड केवल उन्हीं में जारी किया जाएगा जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा का शुल्क भुगतान किया है। यानी कहने का मतलब है 550 वो दो आप, 18% GST भी आपको देनी है, समझ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा सेकंड जो होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा, ये स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग, ये सारा प्रोसेस जैसे आपका एग्जाम होगा, आपका पेपर निकल गया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दे कह रहा है ऐसे मामलों में जहां समान प्रतिशत अंक लाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी तो शॉर्ट लिस्टिंग को जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी ऐसे उम्मीदवारों जिनकी जन्म तिथि पहले की है, जिनके पास भर्ती के कम मौके बचे हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, देखिए, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर उम्मीदवार और NCC प्रमाण पत्र धारक, कह रहा है जिनके पास स्पॉन्सर प्रमाण पत्रों का सत्यापन CABS के माध्यम से किया जाएगा और NCC में C प्रमाण पत्रों का सत्यापन DGNCC के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापित उम्मीदवारों के स्टेज 1 INET परीक्षा में छूट दी जाएगी और उन्हें INET परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इन उम्मीदवारों को पात्रता के आधार पर चरण सेकंड भर्ती प्रक्रिया के लिए सीधे कॉल जारी किया जाएगा। देखिए कितना फायदा NCC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रोविजनल प्रमाण पत्र या कोई अनाधिकृत दस्तावेज जमा करने पर उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ये सीधा सीधा इन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि अधिवास प्रमाण पत्र, लिंग और अन्य विवरण गलत घोषित करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। INET के लिए रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई है उसी टाइम पर आपको वहां पर पहुंचना है, ठीक है। समय से आप पहुंचेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कहा गया है, कह रहा है अग्निवीर के लिए फर्स्ट 2027 और सेकंड 2027 बैच के लिए उम्मीदवार 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण भरें। किसी भी स्तर पर पहचाने गए उम्मीदवारों द्वारा जानकारी की गलत घोषणा के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। यानी अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आवेदन देश भर के कॉमन सर्विस सेंटर CSSC से अपलोड किया जा सकता है। शुल्क 60 रुपए प्लस GST है। सुविधा पूरी तरह से वैकल्पिक है। फोटो वोटो बताया गया आपको किस तरह से फोटो रखनी है, जैसे आप खींचते आए वही रखना है, कुछ अलग चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आवश्यक सूचना वही परीक्षा केंद्र पर आपको घड़ी, बेल्ट और ये सारी चीजें आप जानते ही हैं, आपको लेकर नहीं जाना। फिर भी हर अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं और जब एग्जाम होगा तो उसके पहले भी हम लोग अपडेट देते रहेंगे क्या क्या चीजें चेंज हो रही, सारी चीजें क्या करना है। निवास प्रमाण पत्र के बारे में गलत जानकारी के परिणाम स्वरूप भर्ती प्रशिक्षण और उसके बाद किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यानी आपको सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही समय से भरने हैं, ठीक है। कह रहा आवेदन प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए विवरणों सुधार के लिए उम्मीदवारों को आवेदन विंडो बंद होने के बाद 2 दिनों की विंडो प्रदान की जाएगी। अगर आप फॉर्म भरते हैं फिर भी आपसे कुछ गलत हो जा रहा है या फॉर्म भरते समय आपसे कुछ गलती हो गई है उसमें से किसी भी चीज में, तो आपको करना क्या है कि आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय मिलने वाला है। उस अतिरिक्त समय में आपको उस फॉर्म को फिल कर देना है, आपको उन चीजों को सही कर देना है, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें NCC प्रमाण पत्र और तस्वीरों सहित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। नकली दस्तावेज की उम्मीदवारी रिजेक्ट की जाएगी। सीधे सीधे साफ संदेश है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 है। इनका कहना है एजेंटों, धोखेबाजों, दलालों और सामाजिक तत्वों से सावधान रहें, ठीक है, कि भर्ती कराने के नाम पर आपसे ठगी है तो इसके लिए आप तुरंत पुलिस में सूचना करें। और कह रहा है विज्ञापन में नियम और शर्तें केवल दिशा निर्देश है, बिना सूचना के परिवर्तन के अधीन है। इसके यानी इसमें कभी भी चेंजमेंट वो कर सकते हैं बिना बताए आपको, बिना नोटिस दिए हुए। जारी संशोधित आदेश जो समय समय बदलते रहते हैं उम्मीदवारी पर लागू होंगे। फिलहाल दोस्तों आपको सारा मैंने आपको बता दिया,
सारा नोटिफिकेशन आपको समझा दिया, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल आपको सारी अपडेट्स हम लोग देते रहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हम इस तरह के आपको अपडेट्स देते रहते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके डाउट विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट आपके सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।